नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस की कितनी टाइप हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है वो आपके पास है रो मैट्रिक्स। अब बेसिकली रो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन तो सिंपल है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स कोई भी कि जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। अब यहाँ पे कॉलम बेशक जितने मर्जी हो, हमने कंडीशन क्या देखनी है? रो की कंडीशन देखनी है कि रो की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। रो आपके पास वन आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रो मैट्रिक्स है तो सिंपल आपके पास लेट सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसमें आपने कॉलम नहीं देखने, जस्ट रो देखना है। वन, टू, थ्री। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रो है। कॉलम को हमने नहीं देखना होता, हमने रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो को देखना है। अगर उसमें एक रो है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। इस तरह एक और एग्जांपल अगर आप देख लें बी। अब यहाँ पे हम लिखें इसको वन एंड टू। अब ये भी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो आपके पास है उसे हम वो आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब देखें जिस तरह रो मैट्रिक्स के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कंडीशन क्या थी कि एक रो होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स की भी इसी तरह कंडीशन है कि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह इसकी भी एग्जांपल देख लें। अब जो कॉलम मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ रो को नहीं देखना, नंबर ऑफ रो बेशक जितनी भी हो, जस्ट कॉलम के एक कॉलम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लिखे वन एंड टू, इसमें एक ही कॉलम है तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। रो को नहीं देखना। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी जो आपके पास है वन, टू एंड थ्री। अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें आपके पास कितनी जो है ना रोज़ है? तीन। लेकिन कॉलम अगेन कितना है? एक ही कॉलम है तो इस वजह से आपके पास ये क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपके पास मैट थर्ड टाइप है वो आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन जो है ना डेफिनेशन ये है कि कोई भी मैट्रिक्स कि जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो। सिंपल डेफिनेशन ये है कि लेट सपोज कोई मेरे पास मैट्रिक्स ए है। अब मैंने देखना है उसमें रोज कितनी और कॉलम। अगर रोज उस मैट्रिक्स के अंदर जो रोज हैं और कॉलम वो आपस में बराबर नहीं है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स कि जिसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखें मैट्रिक्स ए है, इसमें आप देखें वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। इसमें आपके पास रोज़ कितनी है? दो रोज़ हैं, एक ये रही और एक ये रही। और कॉलम क्या है इसके? आपके इसमें कॉलम कितने? एक कॉलम ये रहा, एक ये रहा और एक, तो तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? टू बाई थ्री। अब इसमें दो रोज़ हैं और तीन कॉलम है तो क्या रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल हैं? नहीं, आपस में इक्वल नहीं है। तो इस वजह से कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ये है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस मैट्रिक्स की। हम लेते हैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है एक, दो, तीन क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम एक, दो। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? थ्री क्रॉस टू। अब अगर इसमें आप देखें तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अगेन आपस में इक्वल नहीं है तो ये भी आपके पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इनमें जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ टाइप है वो आपके पास है स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अपोजिट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो हमने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो, लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होने चाहिए। लेट सपोज कि मेरे पास मैट्रिक्स ए है, वो मेरे पास है वन, टू, थ्री, फोर।
अब अगर आप देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स के जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो इसमें देखें 1 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा। इसी तरह इसकी और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें है 1 2 0 3 5 6 9 7 0। अगर आप गौर करें तो इसका जो ऑर्डर क्या बनेगा? देखिए इसमें 3 रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम है, तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3 क्रॉस 3। अब अगेन देखें जो इसमें रोज़ हैं और कॉलम, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? जी बिल्कुल दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन है कि जब किसी मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम आपस में बराबर हो जाएँ तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो फिफ्थ नंबर पे है वो आपके पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब जो सिंपल नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसमें आपसे ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स की जिसकी सारी की सारी इंट्रीज़ और एलिमेंट आपके पास ज़ीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। लेट्स सपोज के आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये सारी एंट्रीज आपके पास क्या है? ज़ीरो। तो ऐसी भी कोई मैट्रिक्स की जिसकी सारी एंट्रीज आपके पास क्या है? ज़ीरो है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपके पास सिक्स टाइप की जो मैट्रिक्स है वो आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, a matrix obtained by interchanging the rows into column or column into rows of a matrix is called transpose of that matrix। देखिए किसी मैट्रिक्स की रोज़ को आप उसके कॉलम में कन्वर्ट कर दें या उसके कॉलम को उसकी रोज़ में कन्वर्ट कर दें, एक काम करें, या रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो है 1 0 2 3। अब आपने इसका लेना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हमने क्या था, कहा था कि रोज़ को किया तो कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज़ में। तो सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं उस मैट्रिक्स के सिंबल के ऊपर स्मॉल टी शो करते हैं उसके ट्रांसपोज। अब ए है, ए का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हम ए के ऊपर स्मॉल टी शो करेंगे, तो ये किसको शो करते हैं? ट्रांसपोज को। अब देखिए सिंपल, ये बस ये जहन में याद रखें, अगर आप रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करना है और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करना है। अगर कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है तो जो पहला कॉलम होगा उसको पहली रो में कन्वर्ट करना है और जो दूसरा कॉलम होगा उसको दूसरी रो में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें ये फर्स्ट कॉलम है, तो जो फर्स्ट कॉलम होगा वो फर्स्ट रो में कन्वर्ट होगा। किस तरह? पहला हमने लिखना है तरतीब वाइज। अब कॉलम में फर्स्ट, जिस तरह फर्स्ट सेकंड है इसी तरह रो में भी फर्स्ट सेकंड आएगा। फर्स्ट नंबर पे 1 है और सेकंड नंबर पे क्या है? 2 है, तो रो में भी क्या आएगा? फर्स्ट नंबर पे 1 आएगा और सेकंड नंबर पे क्या आएगा? 2 आएगा। अब जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो में कन्वर्ट करना है। अब सेकंड कॉलम में फर्स्ट नंबर पे 0 आ रहा है तो सेकंड रो पे भी फर्स्ट नंबर में क्या आएगा? 0, और सेकंड आपके पास क्या आएगा? 3। तो ये आपके पास क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे बी है, उसमें आपके पास है 1 3 0 -1 5 7 9 8 एंड 2। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है बी, इसका आपने लेना है ट्रांसपोज। अब देखें ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो हम उस मैट्रिक्स के सिंबल के ऊपर स्मॉल टी से उसको शो करते हैं। अब उस अगेन क्या करना है, आपने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है एंड कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम आपके पास क्या है? 1 -1 9, तो इसको फर्स्ट रो में किस तरह लिखेंगे? तरतीब वाइज 1 -1 9। इसी तरह सेकंड कॉलम में आपने कन्वर्ट करना है सेकंड रो को, तो आपके पास आएगा 3 5 एंड 8। तो जो थर्ड कॉलम होगा उसको आपने कन्वर्ट करना है थर्ड रो में, आपके पास आएगा 0
7 एंड 2। तो ये आपके पास क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।